मुस्लिम लीग नून की तरफ पलड़ा भारी है। पीटीआई के जो लोग जीते हुए हैं 90% अगला इलेक्शन इमरान खान के साथ मिलकर लड़ना नहीं चाहते। तो पीपल्स पार्टी के दाद चक्कर कि साडा इत्थे दाद दबा लग जाए, खासतौर पर बाजवा साहब अगर ना रहे तो पीटीआई का कोई मुस्तकबिल। पंजाब की पार्टी है मुस्लिम लीग नून, कौन नहीं जानता कि 97 का इलेक्शन बिक। अब जो मियां साहब हैं या कोई मुजरम जो है उसको पाकिस्तान से बाहर जाके इलाज करवाने की इजाजत दी। लेकिन यार हमारे मुल्क में एक आइन है, उस पर अमल कब होगा यार? जी अस्सलाम वालेकुम। आज गौहर भट्ट साहब के साथ गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस हिस्से में हमने गुफ्तगू की है मुस्लिम लीग नून की सियासत पर, जो पंजाब में सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है। तो आपने साउथ पंजाब का जिक्र किया, तो आपको लगता है कि इस वक्त जो एक हवा चल रही है जिसमें हमें इस तरह की खबरें आपसे और दूसरे लोगों से मिलती रहती हैं कि जो पीटीआई के अपने अरकान हैं वो भी बुज़दार हुकूमत से कोई इतने खुश नहीं है और वो अगले घरों की तरफ देख रहे हैं कि अगला इलेक्शन उन्हें कहाँ से लड़ना है, जिसकी हमें एक इंडिकेशन जो है वो उस ग्रुप की सूरत में नजर आई जो जहांगीर तरीन के पीछे खड़ा हुआ। तो आपको क्या लगता है, लोग अब मुस्लिम लीग नून की तरफ देख रहे हैं या पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं? पलड़ा किस तरफ भारी है? देखिए, मुस्लिम लीग नून की तरफ पलड़ा भारी है हम्म, और मुस्लिम लीग नवाज की जो लीडरशिप है, खासतौर पर मरियम नवाज के हम्म, बैनर के नीचे, हम्म, वो लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। हम्म, और वो लोग जो हैं उनकी, वो क्राउड पुलर हैं। हम्म, वो जो बात करती हैं लोग उस पर यकीन करते हैं। हम्म, वो मजमे के साथ खिताब बड़े अच्छे अंदाज से करती हैं। हम्म, लिहाजा लोग जो हैं वो ज्यादातर नहीं बल्कि कहना चाहिए 90% कहना चाहिए कि वो मुस्लिम लीग नवाज से ही उनकी जो है ना, जो अपोजिशन की 90% है, मैं ये ऑन द होल बात नहीं कर, जो हम्म, अपोजिशन के 90% है उनकी बात कर, हम्म, वो मुस्लिम लीग नवाज से ही मुतासिर है। हम्म, जहां तक आपने बात की है कि जो लोग मुस्लिम लीग नून की तरफ देख रहे हैं या पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि ज्यादा लोगों का झुकाव नून लीग की तरफ है। हम्म, लेकिन अब वहां पर एक इशू है, और वो इशू क्या है? वो इशू ये है कि मुस्लिम नवाज के पास ऑलरेडी हर हलके के अंदर 3 से 4 कैंडिडेट्स मौजूद हैं, हम्म, जो कि बहुत ज्यादा ये मैं बात कर रहा हूँ मुल्तान से लेकर अटक तक के इलाके। बिल्कुल ठीक। ठीक है, ये मुल्तान से परली साइड की बात नहीं मैं कर रहा, मैं मुल्तान से लेकर, बल्कि मुल्तान में भी, आप मुल्तान का भी सिर्फ रूरल एरिया कर लें, हम्म, या नहीं सिर्फ शहरी एरिया कर लें, बाकी एरिया छोड़ दें। ठीक है। ठीक है, वो सारा वहां से लेकर तो अटक तक की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर नून लीग के पास 3 से 4 कैंडिडेट हर हलके में मौजूद हैं, जो बड़े यानी पोटेंशियल कैंडिडेट जिन्हें आप कह सकते हम्म, हैं। अच्छा, अब उनके उसके बाद पीटीआई के लोग भी अगर वहां पर जाके दरखास्त देंगे तो नून लीग जो है वो अपने बंदे को प्रेफर करेगी, हम्म, और करना भी चाहिए। भाई, जो आपके साथ 3 साल या 4 साल के इस दौरे इब्तला में आपके साथ खड़ा रहा है, आप उसी की तरफ जाएंगे ना, ये एक नेचुरल बात है। तो अब पीटीआई के लोग जो हैं वो अगला इलेक्शन, उनमें से 90% पीटीआई के जो लोग जीते हुए हैं 90% अगला इलेक्शन इमरान खान के साथ मिलकर लड़ना नहीं चाहते। हम्म, ये मैं क्योंकि पंजाब असेंबली कवर करता रहता हूं तो मुझे पता है इस बात का कि सिवाय लाहौर के 1-2 लोगों के, हम्म, जिनको पता है कि अब हमने नून लीग के साथ जितनी बुरी मतलब की हुई है हम्म, इस दौर के अंदर, तो सानू ते कहा नहीं पैना, उनके हम्म, पास कहीं और जाने का रास्ता नहीं है। वो सिवाय उनके बाकी सब लोग जो हैं वो अगले ऑप्शंस देख रहे हैं। हम्म, अब पीपल्स पार्टी इस चक्कर में है कि जब नून लीग के पास इतने सारे लोग मौजूद हैं, तो ये तो वहां पर एडजस्ट नहीं हो सकेंगे। हम्म, लिहाजा इनके पास ऑप्शन क्या बचेगा? हम्म। इनके पास ऑप्शन बचेगा पीपल्स पार्टी। सो पीपल्स पार्टी के दाद चक्कर कि साडा इत्थे दाद दबा लग जाएगा। ठीक। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, उस लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि आप पंजाब के अंदर अपना स्टेक बनाएं। हम्म, पंजाब के अंदर क्यादत बैठे भी, हम्म, और जो चेयरमैन है वो पंजाब का तज़किरा उसी तरह करे जिस तरह सिंध का करता है। हम्म, ठीक है, और इस तरह लोगों को पता चलेगा कि पीपल्स पार्टी क्या है। मेरा मतलब है कि मेरे 90% नाल तुसी
ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10% होना चाहिए ना। ठीक है, अगर बिल्कुल आपके पास 10% नहीं है तो मैं आपको अपना 90 क्यों दूं? सही, ठीक है, सो पीपल्स पार्टी वो 10% इकट्ठा करने में लगी हुई है। ठीक है, ठीक है। ये तो मुझे आप ये बताएं कि जब ये थ्री वे फाइट होगी तो आपको नहीं लगता कि उसमें फिर पीटीआई के लिए एक रास्ता निकलेगा? देखिए, मेरा जाती ख्याल ये है कि जैसे परवेज मुशर्रफ साहब के बाद काफ लीग तितर बितर हो गई ना, हम्म मैं ईमानदारी से ये समझता हूं कि पीटीआई का हाल भी वही। हम्म बाजवा साहब और उनके जो दूसरे शख्सियत हैं, फैज हमीद साहब, जी उन फैज हमीद साहब के तो खैर अभी टाइम काफी पड़ा हुआ है, जाहिर है उनका तो भी है 4-5 साल हैं शायद। लेकिन ये अगर वो पोजीशनों पे ना रहे अपनी, और हम्म बाजवा साहब ने जाहिर नवंबर 2022 में शायद जी रिटायर हो जाना जी है, बिल्कुल उनकी मुद्दत खत्म हो जानी। तो वो अगर ना रहे, खासतौर पे बाजवा साहब अगर ना रहे, तो पीटीआई का कोई मुस्तकबिल हम्म नहीं। पीटीआई एक पाकिस्तान में एक ऐसी दौर के तौर पे याद रहेगी जिस तरह से परवेज मुशर्रफ का दौर था। हम्म और जो हालात पीटीआई ने बना दिए हैं अफगानिस्तान के हवाले से, आप नोट करें कि किस तरीके से प्रेज किया जा रहा है हम्म अफगानिस्तान को, अफगान तालिबान को। हम्म यानी हमारे वजीर खारजा साहब ये फरमाते हैं कि जनाब अब वो तालिबान नहीं रहे, बड़े महजब हो गए। हम्म अच्छा, हमारे वजीर दाखिला साहब भी कहते हैं हम्म कि बड़े महजब हो गए हैं, वो बच्चियों की तालीम की बात करते हैं। फिर हमारा सबसे बड़ा जो मीडिया ग्रुप है, वहां पर अफगान तालिबान की हम देखते हैं बाकायदा तौर पर एक वो आ रही है अपना इंटरव्यूज इंटरव्यू हो कर रहा रहे है, हैं जी मीठा मीठा इंटरव्यू हो रहा है ना, मीठा मीठा इंटरव्यू हो रहा है। जी कोई उनसे नहीं पूछ रहा कि भाई ना एपीएस के बच्चे के मारे से, हम्म ठीक है, और उनके साथ आपका क्या ताल्लुक है जिन्होंने मारे, हम्म ठीक है, वो इस तरह के सवाल नहीं हो रहे। हम्म यानी अब आप अंदाजा लगाए कि एक बंदा, हम बिलावल साहब हों, कोई मतलब अगर मुझे आप फर्ज करें, मुझसे आप इंटरव्यू कर रहे हैं हम्म और मेरे पे कुछ इल्जामात हैं कि जनाब आपने माजी में फलां हुकूमत का साथ दिया जी और आपने ये बेवफाई अपनी पार्टी के साथ की, हम्म ये मेरा एक माजी हो फर्ज करते हैं, तो क्या आप सवाल करते हुए बतौर सहाफी मुझसे ये बातें नहीं करेंगे? हम्म क्या इनके बारे में सवाल नहीं करेंगे? ठीक बात है तो जब एक आम आदमी जो एक आम पॉलिटिशियन हो, उससे इस तरह के सख्त सवाल होते हैं, तो जिन्होंने यार 70,000 बंदा मारे हैं हम्म और ये बात पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तस्लीम करती है, हम्म जिन्होंने पेशावर में फूल से बच्चों को मारा है, जिन पर इल्जाम है, बल्कि साबित शुदा इल्जाम, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने इल्जाम लगाया, हम्म उनसे इस किस्म का सवाल ही क्यों नहीं? उनसे पूछ रहा, हाँ आप बड़े अच्छे हैं, आप बड़े जबरदस्त बगैर सुना जी, आप बच्चों की तालीम देने में बड़े राजी, ये सवाल हो रही है। नहीं ये तो सो बिल्कुल मेरे कहने का बिल्कुल वाज़ेह ये है कि उनको अपीज़मेंट की पॉलिसी चल रही है। अपीजमेंट की पॉलिसी चल रही है, और मैं इससे अगली बात करूंगा कि ये सिर्फ अपीजमेंट की पॉलिसी नहीं है, ये वो पॉलिसी है जिसमें आप उनको आइडियलाइज करवाना चाहते हैं कच्चे जहनों से। हुँ, जिसको भी आप देखिए, मैं एक मीडिया का एक कमाल है सर, वो इंसान के जहन में अपने नकूश छोड़ता है, हुँ, अपने असरात छोड़ता है, हुँ, ठीक है। आप कोई फिल्म देख लें, आप मतलब वर्स्ट अदाकार था सुल्तान रही मेरी नजर में, ठीक है, हुँ, हो सकता है आप इसे इख्तलाफ करते हो, लेकिन सुल्तान रही ने एक दौर को मुतासिर किया है। हुँ, आज भी हम कहते हैं कि तू की सुल्तान रही की तरह बड़का ला रहे हैं, हुँ, ठीक है, ये यानी जरबुल मिसल बनी हुई उसकी बड़के, हुँ, ठीक है। अच्छा, अब वो जब आप किसी को मीडिया पे इतना टाइम देंगे तो लोग उनकी बातों से असर कबूल करेंगे, हुँ, और जब उसके साथ मजहब का तड़का होगा हुँ, तो फिर भाईजान वो असर बहुत ज्यादा। हुँ, यही वो हरकत है जो जिया के दौर से शुरू हुई हुँ, और फिर परवेज मुशर्रफ के यू टर्न लेने तक जारी रही, हुँ। लेकिन वो यू ठीक है। टर्न भी तो बड़ा कच्चा-पक्का था ना, वो यू टर्न भी उतना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड और उतना कंसिडर्ड नहीं था जितना उसको होना चाहिए था। कभी हम एक गियर लगाते थे, कभी दूसरा गियर लगाते थे। अच्छा वापस आ जाते हैं पंजाब में आप ने जैसे ज़िक्र किया कि मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी नज़र आता है, तो
मुस्लिम लीग नून की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको आप कैसे देखते हैं कि एक तरफ तो वो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं, दूसरी तरफ वो खड़े हो जाते हैं उस लाइन में, कभी एक्सटेंशन का वोट देने के लिए, कभी सीपैक अथॉरिटी का बिल कामयाब कराने के लिए, कभी बाहर जाने की डील करने के लिए। तो ये जो एक कॉन्ट्राडिक्शन है उनकी सियासत में, इसका उनको नुकसान नहीं होगा? नहीं सर, कोई नुकसान नहीं। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि पंजाब की पार्टी है मुस्लिम लीग नून, हम्म, और ये पूरे पाकिस्तान की पार्टी बन सकती थी। हम्म, इन्होंने वो मौका जाया किया, और मतलब इन्होंने वो मौका जानबूझकर जाया किया। मैं हम्म, आपको ये भी बता, जब मरियम साहबा बाहर आई, और उन्होंने बाहर आने से मुराद है जब वो पॉलिटिक्स में प्रॉपर इन हो गई अपने वालिद साहब के पाकिस्तान से बाहर जाने के बाद, हम्म, कुछ अरसा बाद वो जब दोबारा इन हुई हैं, हम्म, तो उनके पास मौका था कि वो सिंध में जाती, वहां पर जलसे करती। हम्म, उनके पास मौका था वो केपीके में जाकर सवात के अलावा, देखिए ना, सवात तो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है अमीर मुकाम का, जी, वहां पर जो बंदे इकट्ठे होते हैं वो मीर मुकाम के कहने पे होते हैं। हम्म, ठीक है, वो यानी वो मरियम के कहने पर नहीं इकट्ठे होते, सच्ची हम्म, बात तो ये है। ठीक है, उसमें को 2-4% का इजाफा हो सकता है मरियम के आने से हो जाए, लेकिन जो 90% प्लस लोग हैं ना, वो अमीर मुकाम साहब के कहने पर आते हम्म, हैं। उनके पास मौका था कि वो पीडीएम से हटकर हम्म, बलूचिस्तान में जाती, और वहां पर एंटी एस्टेब्लिशमेंट अपना बयानिया आगे बढ़ाती। हम्म, लेकिन उन्होंने वो उस मौके को अवेल नहीं किया, हम्म, और ऐसा नहीं है कि उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि ये हमारे पास चांस है पाकिस्तान की पार्टी बनने का। हम्म, वो जानबूझकर उन्होंने अवेल नहीं किया, क्योंकि वो असल च एंटी एस्टेब्लिशमेंट है ये कोई नहीं। हम्म, असल में वो इसी दाव पे हैं कि किसी तरह साडी गल बन जाए। हम्म, ठीक है, लिहाजा दे हैव टू फेसेस। हम्म, वन इज नवाज शरीफ, जो कहते हैं कि जनाब इस मुल्क के वसाइल पर अवाम का हक है, हम्म, और ये जो 2-4 लोग हैं, इन्होंने बड़ा जुल्म किया हुआ। हम्म, ठीक है, और दूसरे जो हैं शहबाज शरीफ साहब है, जो कहते हैं मैं पाँव भी पड़ जाऊंगा हम्म, मनाने के लिए, बिल्कुल, गोडिया नु हथ ला लांगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली उनकी बिल्कुल सोची समझी एक मंसूबाबंदी है। और अगर आप नोट करें, तो ये ही पॉलिसी रही है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ ये है, थ्रू ये आउट, पहली बार नहीं। ये गुड कॉप बैड कॉप वो थ्रू आउट खेलते रहे हैं। वो थ्रू आउट खेलते रहे हैं। 90 में नवाज शरीफ साहब जो वजीर आजम बने थे, हम्म, आप तब पाकिस्तान में ही थे, जी, तो क्या आप नहीं जानते कि वो इलेक्शन रिग हुआ था? हम्म, किसको नहीं पता इस बात का? बिल्कुल, ठीक है, और उसके बाद वो वजीर आजम बन गए, हम्म, और फिर वो अकड़ गए जिन्होंने वजीर आजम बनाया सी उन्होंने नाल, और कहा मैं कोई डिक्टेशन नहीं दूंगा। हम्म, लेकिन फिर वो बच गए, क्योंकि सॉफ्ट फेस जो था अपना ये शहबाज शरीफ साहब वाला, वो आगे आ गया, और हम्म, वो बच गए। हम्म, फिर 97 में भी ऐसा हुआ। कौन नहीं जानता कि 97 का इलेक्शन बिक था? हम्म, यार मैं गवाह हमारी किसी, हम्म, यानी मैं वैसा आज आपको ऑन रिकॉर्डिंग बात, छोटा सा वाकया हम्म। बताना चाहता हूँ। बताएं मैं भी बताएं, गल्ला अंदर की बातें बताएं। मैं ना दिन अखबार में था तब, और मैं वहां पर न्यूज एडिटर था। हम्म, हमारे एडिटर हुआ करते थे तौसीफ अहमद खान, हम्म, वो नुआइबत में पहले एडिटर थे, तो उसके बाद वो दिन दिन अखबार में आ गए। हम्म, तो 97 का इलेक्शन था, तो अभी जिस दिन इलेक्शन हुआ उस दिन कोई यानी 6 बजे पोलिंग, अगर फर्ज करें, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट 6 बजे खत्म हुई थी या 5 बजे खत्म हुई थी, तो उसके आधे घंटे बाद मैं ऑफिस पहुंच गया। हम्म, ठीक है, और ऑफिस पहुंचा, तो मुझे बताया गया कि जनाब तौसीफ अहमद खान साहब जो हैं वो आपको याद कर रहे हैं। हम्म, तो मैं सीधा उनके कमरे में चला गया। वहां पर उन्होंने मुझे 75% रिजल्ट विद वोट्स दिए हम्म, ऑफ नेशनल असेंबली। हम्म, ठीक है, तो मैं बड़ा हैरान, मैंने उनसे कहा कि सर मैं मतलब एक जर्नलिज्म में आने से पहले पॉलिटिकल वर्कर रहा हूँ, हम्म, और मैं एक तुलबा तंजीम में रहा हूँ, और उस दौरान जो इंतखाबात एक दो हुए थे, उसमें मुझे ये पोलिंग एजेंट बनने का, ये सारे सिस्टम को करीब से देखने का थोड़ा सा मौका मिला है। हम्म, तो आधे घंटे में तो एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट नहीं आता सर, हम्म। तो आपने 75% मुझे रिजल्ट आप दे रहे हैं असल में उस नेशनल जमाने असेंबली के। में आरटीएस नहीं था ना, काम मैनुअल होता था सारा। हाँ,
तो उन्होंने कहा यार जो मैं कह रहे हैं ना तू जाके कर, बस है हो गया ते सुर्खी ला दे कि भुट्टो का बुत टूट गया। ठीक है, अच्छा जी, अब वो ऑडिटर है जाहिर है, मैं खैर मेरा देन ना मनने में कि यार ये हो नहीं सकता, वापिस आ गए। और उसके बाद जब अगले दिन नहीं बल्कि उससे अगले दिन जाके ऑफिशियली रिजल्ट्स आए, तो आप यकीन करें कि जो वोट उन्होंने मुझे लिख के दिए थे, फर्ज करते हैं मतलब NA 1 to 1, मतलब एक एमए बात करो, NA 1 to 1 के उन्होंने लिखे कि नून लीग के कैंडिडेट ने 40,000 वोट लिए, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने 32,800 लिए, तो वो 32,800 ही निकले। ठीक है, सो यानी ये कौन नहीं जानता कि 97 का इलेक्शन रिग इलेक्शन था। ठीक है, अच्छा फिर वो उसके बाद भी आप देखिए कि मियां साहब जो हैं वो ऐसे मक्खन में से बाल की तरह निकले, सऊदी अरब चले गए। अब इसको आप किस्मत का नाम दे लें, ठीक है, आपकी मर्जी है। अच्छा फिर आप ये नोट फरमाएं कि मियां साहब इस वक्त भी पाकिस्तान की एक अदालत से सजा याफ्ता है, बल्कि 2 अदालतों से सजा याफ्ता है। बिल्कुल। और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि जनाब जो मियां साहब हैं या कोई मुजरम जो है उसको पाकिस्तान से बाहर जाके इलाज करवाने की इजाजत दी। ठीक है, बिल्कुल। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ कि अदालत ने ये हुक्म जारी किया कि अगर नैब ने या किसी अदारे ने मरियम नवाज को गिरफ्तार करना हो तो उसे 10 दिन पहले इतला करेगी। ठीक है, ये हुक्म किसी और के लिए आज तक नहीं है। इसीलिए तो भट्ट साहब मैं जो लोग इमरान खान को सिलेक्टेड कहते हैं उनसे ये सवाल करता हूं कि बाकी सारे भी तो इसी दौड़ में है ना कि सिलेक्ट वो क्यों हो गया, हम क्यों नहीं हुए। रोला ही है पायन, असल बात ये है कि ये आप समझ लें एक बादशाह सलामत बैठे हुए हैं और बादशाह सलामत के सामने कई उनके मुशीर हैं और कुछ मुशीर है जो करीब हो गए, कुछ मुशीर हैं जो पहले करीब थे, अब वो उनसे बादशाह नाराज हो गया, वो सही तरह खिदमत नहीं कर सके। ठीक है, अब वो इस जो करीब मुशीर है उसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उसके खिलाफ बातें फैला रहे हैं, महल्लाती साजिशें कर रहे हैं कि ये देखिए ये बड़ा गलत है, ये टोपी सही नहीं पाई, टुरदा ठीक तरीके ना नहीं, इन बोलने की तमीज कोई नहीं, बादशाह पता नहीं क्यों इतने मरिया पे है। ठीक है, ये एक इस किस्म का सीन है अगर हम बात करें। लेकिन सर ये देखें, अगेन बीइंग अ पाकिस्तानी अवैस साहब, बड़ी तकलीफ की बात है यार, हमें मतलब मजाक तो हम उड़ा लेते हैं, पॉलिटिशियंस का भी उड़ाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं, उन्हें तो जरा डरने हल्की गल करते हैं, लेकिन बहरहाल हम सब पर बात कर लेते हैं। लेकिन यार हमारे मुल्क में एक आइन है, उस पर अमल कब होगा यार, ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन। और अगर आपने उस पर अमल नहीं करना तो जिस तरह का आइन चाहते हो यार उस तरह का बना लो, पर बराए मेहरबानी जो आपने लिखकर वादा किया है उस पर उसको पूरा तो करो। बस यही तो मसला है ना कि अफराद जो है वो इदारों से और आइन से बड़े हो जाए तो उन मुल्कों में वही हालात होते हैं जो हमारे यहाँ हम मुसलसल देखते रहते हैं। अब जी ये गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा जो है वो यहाँ तमाम होता है। अगले हिस्से में हम कुछ गुफ्तगू करेंगे उस्मान बुज़दार की हुकूमत पर और अगले इलेक्शन में PTI के क्या इम्कानात हैं उस हवाले से।